अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड विद मार्कअप, प्रॉफिट, रेट, प्रिंसिपल अमाउंट। सो मार्कअप या प्रॉफिट दे आर सेम। ये मार्कअप या प्रॉफिट उस अमाउंट पर है जो इन केस अगर आप बैंक से कोई लोन लेते हैं या बैंक में कोई अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, एक सर्टेन रेट के पर आपको वो बैंक उसका प्रॉफिट देता है। इसी तरह अगर आप कोई लोन ले लेते हैं बैंक से तो वो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी, उस पर एक सर्टेन रेट और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जब बैंक आपसे अमाउंट वापस लेगा तो वो मार्कअप प्राइस जो या प्रॉफिट को ऐड करके प्रिंसिपल अमाउंट में, तो वो एक सर्टेन अमाउंट आपसे वापस लेगा। इसको समझने के लिए इसका फॉर्मूला है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मार्कअप एंड प्रॉफिट आर सेम, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम और फिर रेट से। यहाँ पे टाइम के यूनिट्स हमेशा ईयर्स में होने चाहिए और जो रेट है इसके साथ परसेंटेज का साइन आ जाता है। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वो इक्वल होगा प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये 100 जो है इसकी प्रिंसिपल के परसेंटेज के साइन की वजह से आता है। इसको हम हमेशा डिवाइडेड बाय 100 करके ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्रॉफिट और मार्कअप। आपने प्रॉफिट फाइंड करना है जबकि प्रिंसिपल अमाउंट आपको गिवन है 40,000। रुपीज़ का साइन साथ हम लगाएंगे क्योंकि यूनिट्स तो हमने कभी मिस नहीं करने होते। रुपीज़ 40,000, रेट आपको गिवन है 3,000 और टाइम आपको गिवन है 4 ईयर्स। ठीक है, प्रॉफिट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हम उसी तरह ही कर लेंगे, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज के साइन के लिए हम 100 का साइन लगाएंगे, तो आ जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और परसेंटेज के साइन का 100। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी ₹4800। या इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते थे, आर इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, थोड़ा सा अगर हम बुक के अकॉर्डिंग देखें कि प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय आर, पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। प्रिंसिपल अमाउंट 40,000 है, 3 उसकी परसेंटेज है और फिर टाइम 4 है। इस परसेंटेज के साइन को हम रिमूव करेंगे तो हमारे साथ 100 आ जाएगा और फिर 4। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹4800। आइदर आप इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं या उसको भी कर सकते हैं, मेथड तो वही है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें सच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। बोरोड अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है ₹25,000 फ्रॉम बैंक एट द रेट 6% फॉर टाइम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, आपने उसका मार्कअप फाइंड करना है। तो मार्कअप के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आर पी आर टी, तो ये आ जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 3 ईयर्स। 25,000 6 को डिवाइड बाय 100 कर लें मल्टीप्लाई बाय 3, तो इस सब अमाउंट को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एट द एंड आपके पास आंसर आ जाएगा
4500। तो ये इसका आंसर है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। अब आपने प्रिंसिपल अमाउंट को फाइंड करना है, ठीक है। और प्रॉफिट आपको गिवन है, प्रॉफिट मार्कअप आपको गिवन है 4200 रुपीज़, 4200। टाइम पीरियड आपको 3 इयर्स का गिवन है और रेट आपको गिवन है 10%, ठीक है। उसी तरह आपने फॉर्मूला लिख लेना है, प्रॉफिट वैल्यूज पुट कर देनी है, 4200 अननोन, 10% एंड 3 इयर्स। सो परसेंटेज के साइन को रिमूव करेंगे तो वो डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। अब जो वैल्यूज़ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो डिवाइड हो जाएंगी और जो डिवाइड हो रही हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी। सो इस केस में प्रिंसिपल अमाउंट आ रही है ₹14,000। यह आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आ गई है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, Ajmal invested some amount in a business. He received profit 27,000 rupees, 27,000, rate 12% and time period 3 years। आपने इसकी ओरिजिनल मतलब प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। सो प्रॉफिट फॉर्मूला उसी तरह हम पुट करेंगे, प्रॉफिट है 27,000 परसेंटेज के साइन को चेंज कर लेंगे, अगेन जो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सो आपने कैलकुलेटर को यूज़ करना है, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 75,000 प्रिंसिपल अमाउंट आ गई है। सो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ये 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ द एनुअल रेट, आर आपने फाइंड करना है, ठीक है। मार्कअप वुड बी, एनुअल रेट मार्कअप वुड बी दिस अमाउंट बिकम दिस। सो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास गिवन है 6800 रुपीज़, 6800। टाइम पीरियड है 11 ईयर्स और जो आपको फाइनल या ग्रॉस अमाउंट मिल रही है एट द एंड ऑफ 11 ईयर्स वो होगी आपकी फाइनल अमाउंट, ठीक है। इसमें मार्कअप वाली अमाउंट, ये प्रिंसिपल अमाउंट में प्लस मार्कअप करके ये वैल्यू आ रही है, मार्कअप या प्रॉफिट करके ये वैल्यू आ गई है। सो आपने मार्कअप वैल्यू फाइंड करनी है। वो आप क्या करेंगे, जो फाइनल अमाउंट आपको आफ्टर 11 ईयर्स मिली है उसमें से आप प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देंगे तो वो आपके पास मार्कअप वैल्यू आ जाएगी। सो इस केस में मार्कअप वैल्यू आ जाएगी, आप सब्ट्रैक्ट करके देखें, आ जाएगी ₹2244। अगेन उसी तरह हम मार्कअप का ये प्रिंसिपल वो प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T।
सो आ जाएगा 22446800। आर तो फाइंड करना है आपने। यहाँ पे आर के साथ परसेंटेज का साइन भी होगा ना, तो ये परसेंटेज, सॉरी यहाँ पे ही लगा लेती हूँ मैं, के साथ परसेंटेज का साइन भी आएगा। तो टाइम पीरियड है 11। सो इस परसेंटेज वाले साइन को हम नीचे 100 में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जो वैल्यूज़ को आप डिवाइड कर रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें, और जो मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको आप डिवाइड कर दें। तो ये आपके पास रेट आ जाएगा। इन दिस केस रेट विल बी 3%। ये इसका आंसर आ जाएगा। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन आपने परसेंटेज रेट फाइंड करना है, और अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट है ₹5800। इंक्रीज होने के बाद यानी कि एट द एंड आपको इतनी मिली है। टाइम पीरियड है 3 इयर्स। ठीक है। और प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आप क्या कर लेंगे, जो आपको एट द एंड अमाउंट मिली है ₹7105 में से प्रिंसिपल अमाउंट को आप माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा ₹1305। सो आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, हो जाएगा आर पी मल्टीप्लाई बाय आर परसेंटेज बाय टी 1305500। परसेंटेज का साइन हम चेंज कर देंगे एंड दिस। क्या इधर परसेंटेज आ जाएगा 7.5% का आंसर आ जाएगा यहाँ पर। सो 6 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ लॉन्ग वुड, ये इधर आप टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट है 15500 रुपीज़। इन्वेस्टेड मार्कअप रेट हमें गिवन है 6%। गेन हमारे पास है, गेन, प्रॉफिट, मार्कअप, दीज आर द सेम वर्ड्स। ये इसी तरह हम फॉर्मूला लगा लेंगे। गेन आ जाएगा 2790,15500, 6% एंड टाइम। अब अगेन परसेंटेज के साइन को आप चेंज कर लेंगे। अब जो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। तो एट द एंड आपके पास आ जाएगा टाइम पीरियड 3 इयर्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 8, हाउ लॉन्ग, मतलब आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट है ₹25,000। रेट हमें गिवन है 12%, और टाइम पीरियड फाइंड करना है। अच्छा, रिसीव्ड अमाउंट यानी कि फाइनल अमाउंट ये है। आपने इसका प्रॉफिट भी फाइंड करना है। ठीक है, प्रॉफिट भी फाइंड करना है। रिसीव्ड यानी कि अमाउंट आपने वो भी फाइंड करनी है, दो चीज़ें। सो प्रॉफिट आप कैसे फाइंड कर लेंगे, जो रिसीव्ड अमाउंट है आफ्टर सर्टेन टाइम वो है 31,000। उसमें से आप प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा ₹6,000 प्रॉफिट। अब हम उसी तरह फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे।
profit equal to P multiplied by R multiplied by T. 6,000 multiplied by 25,000 multiplied by 12% and time T. 6,000 25,000 परसेंटेज के साइन को चेंज करेंगे। अब जो अमाउंट आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है उसको आप डिवाइड कर लें। फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 2 ईयर्स। आपने कैलकुलेटर के साथ इसको सॉल्व कर लेना है और देख लेना है आंसर बिल्कुल ठीक आना चाहिए। ये मुझे लगता है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, सो हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। लास्ट स्लाइड में मैंने आंसर्स शेयर किए हुए हैं ऑलमोस्ट हमारे, हाँ जी, सारे आंसर्स बिल्कुल ठीक है। आपने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेने के बाद आंसर ज़रूर चेक करने हैं ताकि आपको पता चले कि आपके आंसर्स ठीक हैं कि नहीं। क्वाइट इजी एक्सरसाइज थी, एक ही फॉर्मूला था जिसको हम बार बार यूज़ कर रहे थे। And thanks for watching. Do like, share and subscribe our channel. लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हमारे चैनल की जो रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हमारे ट्रैवलिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को शेयर किया करें। वहाँ पे बहुत सारा एडवेंचर है, अभी बहुत सारा एडवेंचर मैंने अपलोड करना है, सो देखते रहिए आप मेरा चैनल। ट्रैवलिंग चैनल कुरत 2 एंड मिस्ट्री मैथमेटिक्स बाय कुरत, पढ़ने वाला मैथ्स भी। सो दोनों चैनल्स को आप एंजॉय करें, देखें एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपके कमेंट, आपका लाइक रियली बहुत मीनिंग्स रखता है मेरे लिए। एक जेंटल रिक्वेस्ट है आपके साथ, बहुत ही जेंटल है कि आप प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें मेरे चैनल को, और कमेंट तो लाजमी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।